नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का डीएड का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं आप घर बैठे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको https://rsk.mponline.gov.in एक पोर्टल है, उसको आपको सर्च करना है किसी भी सर्च इंजन पर। इसके बाद आपको जब उसको सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल करके आना चाहिए। यहाँ पर देखिए डीएड काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आवश्यक सूचनाएं दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। काउंसलिंग गतिविधियां, अन्य जानकारी, समय सारणी विवरण, संस्थाओं और रिक्त सूची दिया गया है। आपको इसमें क्या करना है, काउंसलिंग गतिविधियों पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डीएड का काउंसलिंग के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आरंभिक तिथि, समाप्ति तिथि, कार्य के बारे में यहाँ दिया गया है। यहाँ चॉइस फिलिंग है फर्स्ट राउंड का। यहाँ डुप्लीकेट रिप्रिंट, देखिए क्या कि फर्स्ट राउंड का है तो इसलिए फर्स्ट राउंड लिखा है। सेकंड राउंड होगा तो बाकी सारा प्रक्रिया इसी तरीके से होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर एक बार देखे रहेंगे तो आपको आगे भी एक काम देगा, अगर मान लीजिए दोबारा करते हैं तो। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है रिसेट योर पासवर्ड के लिए, बोलता है जैसे रिसेट योर पासवर्ड, तो यहाँ से जाकर के आप रिसेट योर पासवर्ड करेंगे। आपको एडिट करना है अपना, मान लीजिए कुछ अगर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो गई तो एडिट करेंगे यहाँ से, उसका 50 रुपये चार्ज लगेगा। अनपेड रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा, मतलब उसको आप पे कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है आपका फॉर्म, उसको अगर पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर जा करके पे कर सकते हैं आप। और यहाँ पर रिप्रिंट रिसिप्ट जो है वो यहाँ से मिलेगा चॉइस फिलिंग का। यहाँ चॉइस फिलिंग का फर्स्ट राउंड जो है ये यहाँ पर दिखा रहा है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन पर आएंगे। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट नंबर पर चलते हैं। क्या है कि रजिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट राउंड जो हमारा फॉर्म है उसको भरने के लिए। तो यहाँ कार्य पर दिया गया है, माउस जैसे चिन्ह बना है, तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से पूरे यहाँ पर डिटेल आएगी। यहाँ पर बता रहे हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है या फिर किसी भी तरह के आप लाभ चाहते हैं तो जो प्रमाण पत्र है उसको लगाना पड़ेगा। जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए है तो ईडब्ल्यूएस यहाँ लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो माता पिता है इन लोगों का, और जो कुल अंक है आपके प्राप्तांक का, अस्थायी पता, मोबाइल नंबर, फोटो, इन सब चीज़ों को आपको जांच करना है फॉर्म भरने से पहले। क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे, अगर कुछ यहाँ से एरर हो गया तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या आता है, भुगतान के लिए ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। यहाँ इसके बाद क्या करना है, इस पर टिक करना है। ये जो बॉक्स दिख रहा है देखिए टिक कर दिया। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल बोल रहा है कि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल के बारे में मध्य प्रदेश से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण प्राप्त किया है। तो अगर आप किए हैं, मान लीजिए अगर नहीं किए हैं आप मध्य प्रदेश के नहीं, तो कृपया नया आवेदन पत्र आपको भरें। समझ रहे हैं? यहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो पूरा आपको डिटेल भरना पड़ेगा पूरा। अगर मध्य प्रदेश से आपने 12वीं पास किया है तो ये सब पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। लेकिन जो जो स्टूडेंट अगर मध्य प्रदेश के हैं, यानी मध्य प्रदेश से अगर वो डीएड किए हैं, तो उनको ये सब डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों उनको भरने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि उनका डिटेल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसे नहीं किए थे, नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल हमको भरना पड़ रहा था। बाकी डिटेल तो यहाँ भी भरना पड़ेगा, लेकिन आपका कुछ डिटेल जो है, यानी आपका नाम, माता का नाम, पिता का सॉरी आपका नाम, पिता का नाम, और जो कुछ जानकारी है प्राप्तांक, पूर्णांक, 12वीं का, वो सब पूरा डिटेल यहाँ पर आपको आ जाता है। यहाँ चुनना है हाँ सेलेक्ट, जो मध्य प्रदेश से होंगे, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं। हायर सेकेंडरी का आपको रोल नंबर डालना है। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष डाल लेना है, किस वर्ष आप उत्तीर्ण हुए हैं, जो जिस वर्ष उत्तीर्ण होंगे। इसके बाद यहाँ रोल नंबर डाल करके मदर का यहाँ पर नाम डालना है। कैप्चा कोड डाल करके चेक डिटेल पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आप चेक डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ये डिटेल पूरा भर लिए और इसके बाद आप चेक डिटेल पर क्लिक करते हैं, तो चेक डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके इस तरीके से पूरा पेज आएगा। यहाँ पर रिसेट करने के लिए दे रहा है कि आप चाहें तो रिसेट करें, या फिर यहाँ पूरा डिटेल आ रहा है। आपका नाम आएगा, माता का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, पूर्णांक देगा, प्राप्तांक देगा, जो विषय आपने लिया था 12वीं में वो देगा। और यहाँ पर अगर सब सही है तो वेरीफाई करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2025-26 पंजीयन फॉर्म है। यहाँ पर व्यक्तिगत आपको पूरी जानकारी भरना है। व्यक्तिगत जानकारी में जो जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है, क्या मांगेगा, यहाँ पर लिंग आपको बोलेगा सेलेक्ट करने के लिए, जन्म तिथि बोलेगा, धर्म बोलेगा, बाकी डिटेल आपका पहले से भरा रहेगा।
इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थायी निवास है तो मूल निवासी के लिए हाँ या नहीं करेंगे। अगर हाँ है तो हाँ करने के बाद आपको मूल निवास का प्रमाण पत्र चाहिए। फिर यहाँ पर आपको स्थायी निवासी के बारे में जो जो जानकारी है, जैसे आप यहाँ पर स्वघोषित प्रमाण पत्र करते हैं तो ये सब जानकारी भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर प्रमाण पत्र लगाते हैं तो ये सब यहाँ पर डिटेल आपको डालना पड़ेगा, जो कि आपके जो प्रमाण पत्र है उसमें ये सब डिटेल पूरा दिया रहता है। श्रेणी के बारे में बात करें, यहाँ श्रेणी आपको सेलेक्ट करना रहेगा और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके जैसे आप नीचे जाते हैं उसी का ऊपर रहता है। जैसे यहाँ पर आप जो आय प्रमाण पत्र है तो पारिवारिक वार्षिक आय है, यहाँ पर उसको भरिए। क्या भूतपूर्व सैनिक है, हाँ या नहीं, इसको सेलेक्ट करिए। आप 40% से अधिक निःशक्त हैं, दिव्यांग है, अगर है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं करिए। अनुभव के बारे में है कि क्या आपने क्या आप गवर्नमेंट टीचर हैं, क्योंकि उनको वरीयता दी जाती है, उनको जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको। तो क्या आप हैं, तो आप है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं करिए, ठीक है। तो जैसे नहीं है तो यहाँ नहीं पर टिक करेंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में है, तो 12वीं का डिटेल तो बहुत चीज़ें आगे से ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, क्योंकि आपने 12वीं का डिटेल सही किया है, लेकिन जो अगर अदर स्टेट के हैं तो उनको ये सब डिटेल भरना पड़ेगा। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर हाई स्कूल के बारे में, हाई स्कूल का उत्तीर्ण वर्ष डालेंगे। अंक चुने, अंक प्रणाली किस तरीके से है इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि आपका किस तरीके का अंक प्रणाली है, यानी परसेंटेज या ग्रेड बेस्ड का, तो उसको आप करेंगे। यहाँ प्राप्तांक डालेंगे, यहाँ पूर्णांक डालेंगे, ऑटोमेटिक ये सब डिटेल आ जाएगा। संस्थान बोर्ड आपको मतलब परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, संस्थान बोर्ड आपको सेलेक्ट करना रहेगा और रोल नंबर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं आगे। आगे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको ये डिटेल हो गया। यहाँ पर देखिए आवेदक का मूल निवास का पता, मूल निवास का पता जो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र में वही डिटेल भरना है आपको। यहाँ पर आपका भवन क्रमांक नंबर बोल रहा है, मोहल्ला नंबर, गांव, राज्य, जिला, तहसील, मोबाइल नंबर आपको डालना है अपना, यहाँ पर ईमेल आईडी अपना डालना है जो चालू हो, और यहाँ पर आपका क्या है कि पिन कोड डाल देना है जो भी होगा। इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना होता है। फोटो अपलोड जैसे यहाँ पर चूज करेंगे तो फोटो आपका 10 से लेकर के 100 KB के बीच का होना चाहिए आपका फोटो, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में नहीं होगा तो लेगा नहीं, फोटो रिजेक्ट मार देगा। फोटो प्लेन होना चाहिए, उसमें कुछ लिखा पड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा टी शर्ट शर्ट भी आप अगर पहनते हैं जिसमें कुछ लिखा हो तो वो भी नहीं लेगा, वो इलीगल कैटेगरी में डाल देता है। तो इसलिए सिंपल आप फोटो लगेगा, फोटो कैसा भी हो चल जाएगा उसमें। तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो अगर जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 100 KB के बीच है तो उसको अपलोड करेंगे। अपलोड जैसे ही करते हैं कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, मतलब इसको टिक करके, तो यहाँ पर आपका स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित होगा। इस तरीके से यहाँ बॉक्स बनेगा और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित होगा, और वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सेव कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आगे खुलता ही नहीं है यहाँ से, तो बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपका खुल नहीं रहा है, तो फिर से हो जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर रजिस्ट्रेशन नंबर फोटो अपलोड कर लिए, आगे का डिटेल नहीं खुल रहा है, देखिए ये सब इतना कर लेंगे जैसे, तो यहाँ पर ही प्रदर्शित होगा फोटो के साथ ही, तो ये डिटेल आपको खुल करके नहीं आएगा। अगर मान लीजिए अच्छा यहाँ पर ये डिटेल खुल करके आता है, रजिस्ट्रेशन के नंबर आएगा उसके बाद ये डिटेल खुल करके आएगा आपका, लेकिन जब यहाँ डिटेल आप भरते हैं, मतलब चूज फोटो मतलब फाइल करेंगे, जैसे EWS लगाना है, जो दस्तावेज लगाने हैं आपको, इन सबको लगाने लगते हैं, तो यहाँ पर आता है एक मतलब अपलोड के लिए, जैसे आप अपलोड करते हैं तो वहीं से बैक हो जाता है, मतलब या फिर काम करना वहां से बंद कर देता है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी का होता है तो नहीं होता तो ठीक है, आप कर सकते हैं। पूरा यहाँ अपलोड करेंगे तो यहाँ पर व्यू करने के लिए, दिखाने के लिए दिखाएगा, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी अपलोड का ऑप्शन आएगा, इसको भी आप देखिए, इसको भी अपलोड करके इसको भी देख लीजिए कि सही है कि नहीं, इसको भी अपलोड करके इसको भी देख लीजिए। जब सब सही रहेगा तो आपको जो यहाँ पर नीचे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा तो सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपने इसको अपलोड किया लेकिन अपलोड हुआ नहीं, वो रिजेक्ट दिखा दिया या फिर चला गया, मतलब फाइल आगे जा नहीं रही है, फिर आप क्या करेंगे, उस स्थिति में आपको फिर से यहाँ पर आना है और क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले पर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए, अगर इसमें से ले लेता है तो ठीक है, हालांकि इसमें लेगा नहीं। इस वाले में आप आएंगे चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड में, क्योंकि देखिए जब इसमें जाएंगे तो वही डिटेल आएगा, और जब आप सेकेंड वाला करके भी आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए आप काउंसलिंग में गए,
इसमें जब आप करेंगे, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, तो आप रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो ऑटोमेटिक वही खुल करके आ जाएगा कि आपने इतना तक काम किया, पहले इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे का काम आप करिए। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो सेकंड नंबर पर आपको जाना है और फिर उसके बाद आगे आपको करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये डिटेल हमने भरा हुआ है, यहाँ पर पूरा डिटेल भर करके ये इधर देखेंगे, पूरा डिटेल हर चीज़ का भरा हुआ है। ये फ़ोटो हमने भी लगा लिया है, फ़ोटो भी लगा है। इसके बाद फ़ोटो लगाने के बाद हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। यहाँ देखिए हमारा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है इसका मतलब हमारा लगा हुआ है, इसको क्लिक करके हम देख लेंगे। अब दिखाते हैं कि अगला, जैसे मान लीजिए फिर हमने अपलोड किया किसी कोई भी डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, तो रुकिए एक सेकंड ना, यह दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या ऑप्शन है। ये ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा और यहाँ से जो ऑप्शन आता है आपका ये वाला, ठीक ना, यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका अपलोड का, ठीक है, तो जो अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर आता है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि व्यू जो भी सर्टिफिकेट है, मतलब व्यू 10th रिजल्ट, मतलब एक पॉपअप खोल करके आएगा जो कि इस तरीके से कुछ रहेगा, हाई स्कूल 10th मार्कशीट अपलोडेड, और यहाँ पर आपको दिया है कि व्यू 10th सर्टिफिकेट। ऐसे ही सारे का आपको यहाँ से चूज फाइल करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, फिर ऐसे दिखाएगा, फिर चूज करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, फिर ऐसे दिखाएगा। सबका दिखाना चाहिए, तब तो जा करके आपका कंप्लीट होता है। जैसे ये देखिए हमारा सब कुछ अपलोड हो गया है ना, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोडेड दिख रहा है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको घोषणा को टिक करना है और यहाँ पर वैलिडेट इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। वैलिडेट इन्फॉर्मेशन पर करते हैं तो 4-5 एक पॉपअप खुल करके आता है जो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि RSKMP ऑनलाइन, मतलब जो इसी का वेबसाइट है, यहाँ पर बोला मैं तो घोषणा करता हूँ कि अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम जो भी है, ये सब कुल अंकों का विवरण, मोबाइल नंबर, फोटो की अवश्य जांच कर लिए। इस पर ओके करना है, फिर ये वाला आएगा, इस पर भी आपको सब ओके कर लेना है, फिर इसको ओके कर देना है, फिर उसको ओके करना है, फिर आप वेरीफाई डिटेल करेंगे तो फिर यहाँ से आपका कंप्लीट होगा। फिर इस तरीके से लास्ट में आता है कि रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने के लिए कृपया प्रोसीड पे बटन पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर ओके करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पर ऑप्शन जाएंगे। उससे पहले आपको करने से पहले आपके मोबाइल नंबर में एक वेरिफिकेशन कोड आता है, उसको डाल लेंगे, फिर करेंगे इसको। जैसे ही इसको आप करते हैं तो आपको पेमेंट करने के स्टेज में जब चले गए तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पूरा डिटेल आएगा, जो कि इसका ब्लैंक शीट रह गया, वहाँ पर पेमेंट करने के लिए आएगा, आप यूपीआई का ऑप्शन ले लेंगे। वो कैसे करना है उसके बारे में आगे मैं दिखाता हूँ, क्योंकि पेमेंट 2 जगह करना होता है आपको। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ इस तरीके से कुछ होगा, एक सेकंड रुकिएगा, इस तरीके से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे मान लीजिए ए, यहाँ पर ऐसे जाएगा, मतलब 50 रुपये उसमें लिखा रहेगा, यहाँ सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा वहाँ से, पेमेंट गेटवे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको भी 50 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे तो कुछ आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट और पूरा फॉर्म आ जाएगा आपके पास कि ये रहा आपका फॉर्म, उसमें देख लीजिए सब सही है कि नहीं। और उसमें अगर सही है तो भी ठीक, नहीं भी सही है तो उसको बाद में आप जा करके एडिट कर लेंगे अगर कुछ गड़बड़ है तो। लेकिन सही है तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपका क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड है, सब पर टिक रहना चाहिए और यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। इन सबको आप चाहें तो प्रिंट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करके निकालने के बाद आप क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया क्या, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन का फीस 50 रुपये कटेगा। फिर आपको जाना है, फिर वही पीछे जाना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना है। तो आप 2 जगह से पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। पहला तो आप चाहे जाएँ वहाँ पर प्रेफ़रेंस सेक्शन वाले में, यानी इस वाले पेज की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पूरा डिटेल डालेंगे तो आगे खुद बोलेगा कि पहले आप अपना पासवर्ड रिसेट करिए। और या फिर आप अगर यहाँ नहीं करते तो जैसे आप पीछे जब जाएँगे यहाँ पर, तो रिसेट योर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, तो रिसेट योर पासवर्ड पर जा कर के भी अपना अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। रिसेट पासवर्ड जैसे करेंगे फिर क्या होगा कि एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर रिसेट पासवर्ड के लिए डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर यहाँ पर जो आंसर दिया गया है आंसर डालेंगे, जो होगा, जो भी जोड़ करके, जैसे 4+6 = 10, ऐसे जो भी है उसको डालेंगे, सबमिट करेंगे। अब सबमिट जैसे करते हैं आप तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो आप डाले हैं ये है और यहाँ पर इसको जोड़ करके डालना है, 9918 हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि इस तरीके से आपको पासवर्ड रखना है। जैसे मान लीजिए अमन नाम है आपका, तो अमन पहला कैपिटल डाल दीजिए, फिर स्मॉल AMAN, फिर @ लगा दीजिए, फिर 1 2 3 डाल दीजिए, या 1 2 3 4 डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 डाल दीजिए। मतलब आपका कैसा होना चाहिए, पहला कैपिटल रहना चाहिए,
इसके बाद स्मॉल में डाल दीजिए जो भी नाम है आपका, फिर एट द रेट या कोई भी सिंबल लगा दीजिए, एट द रेट, डॉलर का चिन्ह लगा दीजिए, एंड का चिन्ह लगा दीजिए, कुछ भी है तो उसका चिन्ह आप लगाएंगे सिंबल, और इसके बाद स्टार है कुछ भी, इसके बाद कुछ न्यूमेरिक नंबर आप डालेंगे तो आपका हार्ड पासवर्ड हो जाएगा, और हार्ड पासवर्ड ही इसमें लेता है। इस तरीके से आप पासवर्ड बनाएंगे, या अपना डेट ऑफ बर्थ का लास्ट जो ईयर है उसको भी डाल सकते हैं आप। उसको डालने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर है, ये है, यहाँ पर आप वेरिफिकेशन कोड जो है उसको डालेंगे, आपके मोबाइल में गया रहेगा, अपना न्यू पासवर्ड बनाए, न्यू पासवर्ड में यही डालना है, मान लीजिए इसी तरीके से जो भी आपका नाम होगा उस तरीके से डाल लीजिएगा। इसके बाद चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड हो जाएगा चेंज। फिर आप क्या करेंगे, बोलेगा कि यू हैव पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, आप आगे चॉइस फिलिंग के लिए जा सकते हैं। फिर आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और एक कैप्चा कोड डाल करके जैसे आप सबमिट करेंगे तो आगे बोलेगा कि आप एप्लीकेशन नंबर आपका जो है वही अपना पासवर्ड डालिए। अब एप्लीकेशन नंबर के बाद आप अपना पासवर्ड जो चेंज किए हैं, जैसे मान लीजिए अमन किसी का नाम है, मान लीजिए अमन एट द रेट 123 डाल दिए, या फिर अमन एट द रेट आप यहाँ पर मान लीजिए 2009 है, 2009 डाल दिए, कुछ भी डिटेल यहाँ पर आप डाल दिए जो भी है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग, लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग जैसे करते हैं तो यहाँ पर आपके जो कॉलेज हैं, तो कॉलेज के डिटेल यहाँ पर खुलकर किया जाएगी। तो सबसे पहले आपकी डाइट रहेगी, जो कि आपकी आप जिस जिले से हैं उस जिले की डाइट रहेगी, उस जिले में नहीं है तो आपकी जिस जिले के साथ संबंध है डाइट उसका रहेगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद अगर उसमें करना चाहते हैं तो नहीं, किसी के प्राइवेट में करना चाहते हैं तो प्राइवेट तो आप कहीं से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 4-5 आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अगर सब कुछ सही है, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा सबमिट प्रेफरेंस, सबमिट प्रेफरेंस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट प्रेफरेंस के बाद ये इस तरीके से पूरा डिटेल दिखाएगा। इस तरीके से जो डिटेल दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है कि देखिए चेंज चॉइस चेंज कॉलेज प्रेफरेंस आप यहाँ पर ऑप्शन आता है, और सेव प्रेफरेंस, तो हमको सेव प्रेफरेंस कर लेना है। सेव प्रेफरेंस जैसे करेंगे तो आपका सेव हो गया डिटेल, तो पूरा इस तरीके से डिटेल आ जाएगा, आपका नाम हर चीज़ जानकारी यहाँ रहेगा, फोटो यहाँ रहेगा, बाकी चीज़ें यहाँ रहेगी। इसके बाद क्या करना है, इसको आपको टिक करना है, यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट करना है। प्रोसेस टू पेमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप किस माध्यम से करना चाहते हैं, यूपीआई के माध्यम से, कहाँ से करना चाहते हैं, पेटीएम के माध्यम से, या पे जीओवी इंडिया के माध्यम से। तो मैंने मान लीजिए पेटीएम कर लिया, किसी भी माध्यम से जाएंगे वहाँ क्यूआर का ऑप्शन आएगा, क्यूआर को आप खोल लीजिए, या यूपीआई आईडी डालने के लिए ऑप्शन आएगा, यूपीआई आईडी डाल लीजिए जो आपको सही लगे। तो मान लीजिए जैसे मैं क्यूआर का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ क्यूआर हमारे सामने आ जाता है, और इस क्यूआर को क्या करना है, अच्छा यहाँ रेफरेंस नंबर एप्लीकेशन नंबर रहता है, और 100 रुपये का अमाउंट दिख रहा है, इसको जब सबमिट करते हैं तो क्यूआर आता है, उसको पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद हमारा इस तरीके से फॉर्म आता है पूरा, यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म देख लेना है और इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी सहायता मिला हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर फिर भी आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी आगे की। धन्यवाद।